कल माँ की डायरी से जो वाणी हुई थी, 12 नंबर और 13 नंबर आपस में संबंधित थी कि वाणी का वाण जिह्वा की प्रत्यंचा पर रख लक्ष्य बनाया हृदय को, हृदय घायल हो कराह उठा। और 13 नंबर थी, तीर लगा हृदय में चीर दिया स्थूल भाव को, चिर सूक्ष्म भाव समक्ष। यहां तक हुआ था कल। और जो पहले भी बात हुई कि वाणी सब अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और उनका अगली वाणी से कोई विशेष संबंध ज्यादातर होता नहीं है। ये 12 नंबर 13 नंबर का आपस में था, इसके अलावा कम ही दिखाई देता है। तो आज शुरू करते हैं वाणी क्रमांक 14 जो माँ की डायरी में लिखी हुई है। और इसमें कह रहे हैं हम कि बताशा है ये मन जो तेरी वाणी के बिंदु के पड़ते ही गल कर बिंदुवत होता है। कठोर मिष्ट भाव तरल मिष्ट भाव में परिवर्तित होता है। और यहां मन का उदाहरण लिया गया बताशा से, यानी मन की एक ऐसी अवस्था बन जाती है, पहुंच जाता है प्राणी का मन उस अवस्था में जहां उसे मिठास का अनुभव तो होता है, किंतु रस की अनुभूति बड़ी मुश्किल से होती है। क्योंकि बताशा जो है मुंह में डालते भी हैं तो कठोर होता है, थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं क्या ठोस फॉर्म में, सॉलिड रूप में होता है, जमा हुआ। और उससे रस बनाने के लिए उसको जिह्वा में पिघलाना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है। मिठास अवश्य है उसमें। तो मन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, एक मन जिसमें मिठास है ही नहीं, उसकी बात नहीं है। ये उस मन की बात हो रही है जो मन प्रभु के चरणों में लग गया है, उसकी शरण में आ गया है और उसमें मिठास तो है, किंतु वो मिठास घुलने में थोड़ा समय लग रहा है। और उसका उदाहरण लिया गया है बतासा से। तो बतासा हमें पता है चीनी से बनता है। चीनी की जो चाशनी है उसको छोटे छोटे उसमें एक प्लेन सरफेस पे सजाया जाता है और वो गोल गोल रूप ले लेता है। उसकी नीचे की सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है और ऊपर जो होता है वो हेमीस्फेरिकल होता है, यानी आधा गोलार्ध की तरह होता है। तो हमने सबने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो बताने के लिए कि इस शेप में होता है ताकि हम समझ जाएं कि बतासा। फिर दूसरा बतासे का क्या एक रूप होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा खालीपन होता है। कठोर होते हुए भी वो पूरी तरह सख्त नहीं होता है, यानी सॉलिड नहीं होता है। थोड़े सी भी अगर उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ जाएं तो वो बहुत जल्दी ही रहता उसी रूप में है, अर्ध गोलाकार रूप में, किंतु पिघल जाता है और उससे रसास्वादन करना यानी रस पान करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मन की वो अवस्था है जो बतासे की तरह है
और वाणी की बूंद पड़ती है जल के रूप में, और वो पड़ते ही वो बतासा गलकर बूंद की तरह बन जाता है। इधर उधर बहता नहीं है, वहीं टिका रहता है। ज्यादा जल डालते हैं तब बहेगा, किंतु वाणी जब पड़ती है इस मन में, वाणी का जल पड़ता है तो अपने आप एक ऐसा रूप बनता है। मिठास तो पहले भी था, किंतु वो कठोर था, और उस मिठास को अनुभव करने के लिए समय लगता था। किंतु जैसे ही सद्गुरु की वाणी उस भाव के साथ जुड़ जाती है, और सद्गुरु की वाणी का भाव हमारे मन के भाव के साथ जुड़ जाता है, तो जो मन जो है बतासे की तरह होता है, वो बिल्कुल एक बूंद की तरह बन जाता है, तरल हो जाता है। पहले कठोर था, अब यानी सॉलिड था, और अब तरल यानी लिक्विड फॉर्म में आ गया। मिठास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो मिष्ट भाव जो है वो तो रहता ही रहता है, किंतु उसका जो रसपान है वो आसान हो जाता है। तो मन की जो अवस्था एक बार सद्गुरु की कृपा से बन जाए कि हमेशा मिठास रहे, किंतु वो मिठास घुलने के लिए हर समय सद्गुरु का भाव जो उसकी वाणी के माध्यम से आता है, उसकी एक बूंद भी यदि पड़ती है तो वो अपने आप बतासा जो कठोर होता है वो तरल बन जाता है, और उसकी जो मिठास है बहुत ही सुगम्य हो जाती है, यानी बड़ी आसानी से हम उसका स्वाद ले पाते हैं, और फिर समझ पाते हैं कि समय समय पर हमें वाणी की आवश्यकता क्यों है। आगे है क्रमांक 15। इसमें कह रहे हैं, नामदान का खुला है सदावर्त, दौड़ पड़े भिक्षुक रिक्त पात्र लेकर हृदय का, प्राप्त कर भी रहे अतृप्त क्यों? क्योंकि दया कर दान दिया था। प्रेम दान के लिए उमड़ा है मातृ हृदय, भाव विभोर हो आता है रिक्त हृदय लेकर बालक। दया नहीं वात्सल्य है, परिवर्तित हो गई चिर अतृप्ति अमर तृप्ति में। यहां एक शब्द आया है सदावर्त। सदावर्त शुद्ध हिंदी में है, किंतु उसका जो बहुत ही कॉमन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है खैरात। जैसे खैरात बांटते हैं लोग, यानी लेके बैठ गए कि हाँ भाई हमको तो दान देना है, इकट्ठे कर लिए 15, 20, 50 जितने भी, कभी कंबल बांटते हैं, कभी साड़ी बांटते हैं, खैरात में बांटते हैं। तो यहां खैरात में बट रहा है क्या? नामदान। नामदान यानी लोग मंत्र के नाम पर भीड़ लगाए हुए हैं और सब इकट्ठे हैं लाइन लगा के, जैसे खैरात में लगी रहती है लाइन वो दान लेने के लिए। तो नामदान का खुला हुआ है
सदावर्त, यानी वो खैरात बट रही है दान के रूप में। किसका दान हो रहा है? नाम का दान हो रहा है कि महाराज जी हमें भी अपना कुछ नाम दान दीजिए, कुछ हमें मिलना चाहिए ना नाम जिसका हम जाप कर पाए। तो उस नाम दान के लिए भीड़ लगी हुई है, और वो जो बैठे हैं नाम दान करने के लिए, वो दान दिए जा रहे हैं जैसे कि कोई खैरात बांटी जा रही हो। लोगों की भीड़ पड़ी हुई है, दौड़ पड़े हैं सब भिक्षुक, यानी उस भीख को लेने के लिए, उस दान को लेने के लिए। अपना रिक्त पात्र भी है हृदय का, यानी उनका हृदय खाली भी है कि हमें अपने गुरु से कोई नाम दान मिलेगा और उस नाम दान को लेकर के हम बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन ही बदल जाएगा उस नाम का आधार लेकर। तो नाम दान किया जा रहा है, खैरात बट रही है, सब भिक्षुक बनकर दौड़ रहे हैं, अपने हृदय का रिक्त पात्र लेकर पहुंच रहे हैं वहां, और मिल भी रही है उनको जो मिलना है। नाम दान में जो वस्तु मिलनी है मिल रही है, प्राप्त भी कर रहे हैं। तो फिर अतृप्त क्यों है? जब देखता है भक्त चारों ओर दुनिया में किस तरह से जगह जगह नाम दान दिया जाता है, भीड़ लग जाती है, दौड़ पड़ते हैं सब, किंतु फिर भी तृप्ति नहीं है कहीं पर भी। क्यों है यह अतृप्ति? और ऐसा नहीं है कि वो खुले दिल से नहीं जाते हैं, खुले दिल से ही जाते हैं। तो अतृप्ति क्यों है? यह प्रश्न उसके भीतर उठ रहा है। तो क्यों? उसका उत्तर भी मिल रहा है, क्योंकि दया कर दान दिया था। जो भी नाम दान दिया गया उसके पीछे दया का भाव था कि ये निरीह संसारी जीव हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, और इनको दिया जाए कुछ नाम दान ताकि उस नाम का आधार लेकर ये थोड़ा जीवन में तृप्ति का अनुभव करें। तो देने वाले ने दया की इनके ऊपर, यानी दान के पीछे दया का भाव था। और दया भाव से जब दान दिया जाता है तो एक बार को तो हृदय का रिक्त पात्र भरता है, किंतु वो प्राणी जिसने इस प्रकार से दान लिया है वो हमेशा दया का पात्र बना ही रहता है। हमेशा उसका कटोरा खाली ही रहता है, दया की भीख मांगता ही रहता है वो। यहां पर यह भाव है, बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि दया करके दिया गया और लेने वाले ने लिया भी, और बार बार वो अपने गुरु से, अपने जिस किसी से भी है, सब दौड़ पड़े हैं उसी लिए, बस हम पर दया करो, तुम हमको नाम दान दे दो और हम उसका आधार लेकर अपना जीवन यापन करेंगे। किंतु क्या उससे तृप्ति मिल गई उनको? दया करके दिया गया है, और हर वक्त जिसको दिया गया उसका पात्र खाली हो जाता है। फिर वो दया की भीख मांगता है। फिर भिक्षुक यानी भिखारी भिखारी बना रहता है वो। ये इसलिए क्योंकि उसको जो दिया गया उसके पीछे भावना वो क्या है वो देखना है। और दूसरी ओर नाम दान नहीं दिया जा रहा, प्रेम दान दिया जा रहा है। उसके लिए भी उमड़ा है, लेकिन उसके लिए क्या उमड़ा है?
कोई भीड़ नहीं उमड़ी है, मातृ हृदय उमड़ा है। मां का हृदय यानी वो सद्गुरु रूपी मां, उसके हृदय में प्रेम का दान देने के लिए एक व्याकुलता है। जैसे मां के हृदय में व्याकुलता होती है कि मैं किस तरह से अपनी संतान को अपने गले से लगा लूं, कैसे उसे प्रेम करूं, और वो प्रेम देने के लिए हमेशा आतुर रहती है। तो बालक आता है, भाव विभोर हो जाता है। उसका हृदय तो था रिक्त, किंतु जैसे ही मां के पास आता है, उसके प्रेम को पाकर, उसके वात्सल्य को पाकर एकदम उसका हृदय विभोर हो जाता है। आया था रिक्त हृदय से, अब भाव विभोर हो गया। तो प्रेम दान दे रहा है सद्गुरु मां के रूप में। उसका हृदय मां के समान कोमल, प्रेम से पूरी तरह सराबोर। बालक बन के जो आता है, यहां वो भिखारी बन के नहीं आया है, वो नाम दान के लिए नहीं आया है, वो आया है प्रेम दान के लिए। उसे अपनी मां से सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि मां तो मुझे प्रेम करती है, किंतु मेरे हृदय में बहुत कुछ भरा हुआ है। वो हृदय यदि रिक्त हो जाए और उस वक्त प्रेम की प्यास जग जाए और अपनी मां की याद आ जाए, यानी सद्गुरु की, तब जब उसमें वो प्रेम उड़ेला जाता है, एक प्यासे की प्यास बुझती है और वो बालक भाव विभोर हो जाता है। तो क्यों बनती है ये अवस्था? ये इसलिए बनती है कि यहां पर दया करके दान नहीं दिया गया है। यहां पर दान कह सकते हैं कि प्रेम दान, किंतु वो प्रेम है, दया का भाव नहीं है। लोग कहते हैं ये एक ऐसे सद्गुण होते हैं, दया है, करुणा है, क्षमा है, बार बार ये सब बातें आती हैं। और जब इसका याचक बना रहता है प्राणी, तब तक वो प्रेम का अधिकारी नहीं बनता है। अरे मैं तुम्हारी संतान, मैं तेरा बालक, मेरा तो हक है तुम्हारे प्रेम पर। मैं तो आया हूं, तुमने बुलाया है, बिल्कुल खाली हृदय लेके आया, और तुम इस हृदय को भर रहे हो अपने प्रेम और भाव से। तो भाव विभोर नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? और तुम दे भी रहे हो, कोई दान नहीं दे रहे हो, तुम यहां पे दया नहीं कर रहे हो, तुम तो प्रेम से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हो। ये दान नहीं है, ये प्रदान है, प्रदाता का प्रदान है। प्रदाता यानी सबसे बड़ा दाता, वो दे रहा है, प्रदान कर रहा है, अपना प्रेम प्रदान कर रहा है। ऐसे में क्या प्यास बनी रहेगी? क्या नहीं। जो जन्म जन्मांतर की प्यास, चिर प्यास, पता नहीं कब से, कभी शांति नहीं होती थी, वो प्यास बुझती नहीं थी। कितनी अतृप्ति जीवन में, वो किसमें बदल गई? ऐसी तृप्ति में जो मरती नहीं, खत्म नहीं होगी, अमर तक, यानी अमरत्व तक पहुंचा के रहेगी वो तृप्ति। अमरता का भाव
साथ में आता है उस प्रेम के। तो यह अंतर है। एक होता है दान दिया जाता है दया करके, और एक होता है प्रेम का आदान प्रदान। तब समझ में आता है कि कैसे जो लोग दया के पात्र होते हैं वो हमेशा प्यासे बने रहते हैं, और यहां जिसके ऊपर कृपा होती है समझ में आता है कि वो वात्सल्य उमड़ता है मां का, पूरी तरह मां बनकर वो प्रेम से भर देता है, तृप्त कर देता है। आगे है क्रम संख्या 16। कब सजाऊं इस दिल को, कैसे मनाऊं हृदय को। प्रभु की प्रतीक्षा में यह निष्क्रिय पड़ा रहता है, पागल हो उठता है प्रभु की पद चाप श्रवण कर। प्रभु दर्शन के क्षण यह आनंद ज्योति से स्वतः ही सुसज्जित हो जाता है। तो कब सजाऊं इस दिल को, कैसे मनाऊं हृदय। अवस्था एक विचित्र बनती है, बार बार हृदय सजता भी है और फिर ऐसा लगता है कि अभी और सजाना बाकी है। तो किस प्रकार ऐसे सजा लूं इस हृदय को कि पूरी तरह सुसज्जित हो जाए, और वो जो आनंद ज्योति एक बार अनुभव में आती है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, टिक जाए। क्योंकि सजाने की भावना आती है, ठीक है बाहर का श्रृंगार तो कर लिया, सज धज गए, किंतु भीतर का श्रृंगार कैसे करूं। ये दिल तो व्याकुल हुआ जा रहा है, कैसे इसको मनाऊं मैं। और इसमें लगता है इतना सुस्त पड़ गया, कब आएंगे मेरे प्रभु, और कब यह दिल जो है ये मनाया जाएगा उनके द्वारा, और किस प्रकार उसके भावों से मैं इसको सजाऊंगी, उसकी ज्योति से, उसके आनंद से, उसके प्रेम से कैसे सजा पाऊंगी मैं। निष्क्रिय पड़ा हुआ है, निष्क्रिय यानी बिल्कुल सुस्त होकर पड़ा हुआ आलस में, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कैसे मनाऊं, कैसे सजाऊं। और सुनता है प्रभु की पदचाप। पदचाप यानी पांवों की ध्वनि। और हो सकता है इन्हीं कुछ भावों से प्रेरित होकर राजमा ने वो भजन लिखा हो कि सुनरी सखेरी मधुर ध्वनि नूपुर की, श्याम मेरे आते। नूपुर की ध्वनि है, पदचाप है, पता लग रहा है आ रहे हैं मेरे प्रभु। पागल हो उठता उसको सुनकर। अभी तक तो निष्क्रिय पड़ा हुआ था, बिल्कुल सुस्त ढीला, और एकदम से सक्रिय हो जाता है, और इतना सक्रिय यानी ओवर एक्साइटेड हो जाता है, पागल हो उठता है, क्या करूं क्या न करूं। और तब जो प्रभु के दर्शन होते हैं, जो वो क्षण होता है, तो अपने आप ही
उसकी ज्योति से, उसके आनंद से वो हृदय सज जाता है। प्रतीक्षा करनी है, कोई बात नहीं, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, दिल तो पड़ा हुआ है, किंतु ध्यान तो है ना। अगर ध्यान है तो उसकी पदचाप भी सुनाई देती है कि आ रहा है, आ रहा है, बहुत दूर नहीं है। और यह सुनने की कला होती है, जिसको प्रभु से प्रेम हो जाता है। वो तो कुछ भी होता है तो उसे लगता है कि अरे आए मेरे प्रभु, आए, चौंक जाता है। वो निष्क्रिय पड़ा हुआ, कौन सा गाना है ना, जरा सी आहट होती है और दिल चौंक जाता है, कहीं ये वो तो नहीं, अरे कहीं मेरा प्रभु तो नहीं आ गया। चौंक जाता है एकदम से। वो जो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ, थोड़ी सी आहट होती है, पश्चाप होती है, और फिर यदि सौभाग्य है कि दर्शन हो गए, यानी एकदम ऐसी अनुभूति मिल गई कि प्रभु साक्षात मेरे हृदय में है। तो उसकी ज्योति से अपने आप पूरा का पूरा अंतःकरण सज जाता है, सुसज्जित हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। यह आनंद ज्योति है और ये ऐसी रोमांचित करती है कि भक्त सब कुछ भूल बैठता है कि कब सजाऊं, कैसे सजाऊं, कैसे मनाऊं अपने आप को, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सुस्त होके पड़ा है और तभी लगता है उसको, अरे ये आहट हुई, देखा, चौंक कर, हाँ आ गया मेरा। एक एक क्षण जब इस प्रकार से व्यतीत होता है तब पता लगता है कि क्या होता है प्रभु का प्रेम। हो सकता है भौतिकता में कुछ इस तरह की अवस्था हम लोगों की बनी हो, किंतु क्या प्रभु प्यारे के लिए इस तरह की प्रतीक्षा हम कर पाते हैं? बस यही विचार करना है। जब वो आता है तो भक्त तो अपना अनुभव बता ही रहा है कि पूरी तरह सज जाता है उसका हृदय, और फिर मनाने की, रूठने की कोई बात है ही नहीं है। आगे है वाणी क्रम संख्या 17 और इसमें है अतृप्त कौन, मैं या तुम? मैं नहीं, तुम हो अतृप्त, चिर अतृप्त। तृषा शांत नहीं होती तुम्हारी मेरे अश्रु जल का पान करते करते। कितने आंसुओं के जाम पिलाए हैं तुम्हें, फिर भी तुम तृप्त नहीं। मुझे एक बार झलक तो दिखाकर देख, मैं तेरी एक झलक से ही तृप्ति का आनंद लूंगी। और एक ऐसी अवस्था बन जाती है भाव में कि सुनता आया है अब तक कि तृप्त नहीं होता, तृप्त नहीं होता, तू तो अतृप्त ही रहता है, प्यास तेरी बुझती नहीं कभी। तो भक्त उससे प्रश्न कर रहा है, अरे बार बार मुझको कहती है दुनिया तुम अतृप्त हो, अरे मैंने तुम्हारे लिए कितने आंसू बहाए हैं, तुमको इन आंसुओं के जाम भर भर के पिलाए हैं,
फिर भी तुम तृप्त नहीं हो रहे, तो मैं अतृप्त हूं या तुम हो अतृप्त? जरा विचार करो। अरे एक बार तुम अपना दर्शन मुझे दे दो, उस एक बार के दर्शन से ही मैं तो एकदम तृप्त हो जाती हूं, मेरी प्यास बुझ जाती है अच्छी तरह। किंतु तुम इतने आंसुओं को पीकर भी तृप्त नहीं हो रहे हो। तो कौन है अतृप्त, बताओ तो? नहीं, मैं तो नहीं हूं, तुम हो अतृप्त, और आज के नहीं हो, चिर अतृप्त। न जाने कब से कितने आंसू बहाते हैं भक्त तुम्हारे लिए, और फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम्हारी तृषा शांत नहीं होती। कैसे हो तुम? हमेशा अतृप्त ही बने रहते हो। आंसुओं के जाम ही तो पिला सकता है, भक्त इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इतना जल नहीं है उसकी आंखों में कि सैलाब आ जाए और तुम उसमें बह जाओ, इतना जल नहीं है। बूंद बूंद करके रिश्ता है, बड़ी मुश्किल से आंखों के प्याले भरता है और तुम्हें प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं है तुम पान नहीं करते हो, पीते हो। इतना विश्वास है उसको कि मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, किंतु पीकर भी तुम तृप्त नहीं हो रहे। बड़ी विचित्र अवस्था है। अरे एक बार तो तुम दिखाओ अपनी झलक, बस उस एक झलक से ही मैं तो तृप्त हो जाऊंगी और तृप्ति का आनंद लूंगी। बस रुक जाएंगे मेरे आंसू, पूरी तरह से तृप्त हो जाऊंगी मैं। एक झलक के लिए कितने आंसू बहाने पड़ते हैं भक्त को, किंतु उसके लिए भी वो तैयार रहता है। भले ही कहता रहे कि प्यासे तो तुम हो और प्यासा मुझे कह रहे हो, अतृप्त तो तुम हो, किंतु वास्तव में देखा जाए तो क्या एक झलक मिलने से हमेशा हमेशा के लिए तृप्ति आ जाती है? एक बार को तो तृप्त होता ही है। तो यही तो कहा जाता है कि क्या होती है भक्त की पहचान। भक्त की पहचान यही है कि प्यास तो सागर की है, उसी के लिए आंसू बहा रहा हो, किंतु एक झलक रूपी बूंद भी मिल जाए उसको तो उससे वो तृप्त हो जाता है। प्यास तो उस सागर को पीने की है, पूरी तरह अपने भीतर समा लूं अपने प्रियतम को, इतनी प्यास है उसके भीतर। किंतु एक बूंद भी उसकी झलक मिलती है, उसका अनुभव मिलता है, उसको पी करके इतना तृप्त हो जाता है, खूब आनंदित होता है, फिर आंसू बहाता है, फिर झलक मिलती है। यह सिलसिला कहीं न कहीं तो थमता ही है। यहां वाणी में तो यही भाव है कि भाई कितने आंसू और बहाने पड़ेंगे मुझे तेरी एक झलक देखने के लिए। आगे क्रमांक 18 और इसमें कह रहे हैं, हे अज्ञात लोक के आधार, कौन से झूले झुला रहा है तू मुझे?
कभी स्वप्न के, कभी यथार्थ के, कभी मिलन के, कभी विरह के, कभी प्यार के, कभी आह के। अज्ञात लोक के आधार। भाई यदि तू आधार है तो टिक के रहना, झूले क्यों झुलाता है? यदि तू सबका आधार है और भक्त का आधार है, और लोग कहते हैं तूने तो पूरी सृष्टि को ही थाम रखा है, उसका आधार तू ही है, अब कौन कौन सा वो लोक है वो तो पता नहीं मुझे, किंतु यदि तू आधार है, अज्ञात लोक का हो सकता है जो मुझे ज्ञात नहीं। अगर आधार है तो मुझे भी आधार देकर टिका। आधार क्या होता है? टिका हुआ है आधार, यानी जो जिस तरह हम कहते हैं कि किसी एक बिल्डिंग का आधार होता है, उसका फाउंडेशन, यानी मकान का आधार उसकी नींव होती है, और वो आधार ही यदि झूला झुलाए, इधर उधर हिलता रहे, तो स्वाभाविक है बिल्डिंग भी हिलती रहेगी, टिकेगी कैसे वो? तो फिर झूला क्यों झूला रहा है? और कौन से झूले हैं भाई? कभी तो लगता है कि तू आ गया, एकदम ऐसा अनुभव होता है तू आ गया, और जब आंखें खुलती हैं तो लगता है ये तो स्वप्न था। और कभी लगता है तू आ गया, तो तू आ गया तो खुली हुई आंख ही तो थी। यानी हर अवस्था में, चाहे खुली हुई आंख हो जिसे हम यथार्थ कहते हैं, चाहे बंद आंख हो जिसे हम स्वप्न कहते हैं, दोनों अवस्थाओं में तू बस झूले ही झूला रहा है। पता है तू ही है, तू ही है, चाहे आंखें खुली हैं या बंद है, चाहे स्वप्न है या यथार्थ है। बोलते बोलते एक हल्के मूड का एक चुटकुला याद आ गया, छोटा था, क्योंकि गंभीर बातें हो रही हैं, थोड़ा सा मनोविनोद भी हो जाए। क्या है? इसी से संबंधित है वो, इसलिए याद आ गया। दो मित्र होते हैं, स्कूल में एक साथ पढ़े हुए होते हैं, और फिर जैसे स्कूल से बाहर निकलते हैं अपनी और पढ़ाई करते हैं अलग अलग जगह। एक टीचर बन जाता है और एक डॉक्टर बन जाता है, और बड़े दिनों बाद ऐसे ही रास्ते में मिल जाते हैं और मिलते हैं, नमस्ते, कुशल क्षेम सब हो गया, कैसे हो भाई? सब बढ़िया है। हाँ अच्छा है सब। तो जो टीचर होता है बोलता, तू तो डॉक्टर है ना यार? हाँ, मुझे एक बीमारी है। क्या बीमारी है? बोला, जब मेरी आंखें बंद होती है, सो रहा होता हूं, तो मुझे लगता है मैं पढ़ा रहा हूं। तो उसमें कौन सी नई बात है? आदमी जो दिन भर काम करेगा वही तो उसके स्वप्न में आता है, वही तो सपना देखता है वो। ये कोई बीमारी नहीं है। नहीं नहीं, तू समझा नहीं।
समझाओ। जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे लगता है कि वास्तव में मैं पढ़ा रहा हूं, तो समझ में आ गया होगा। यानी पढ़ाते पढ़ाते ही भाई साहब की आंखें लग जाती है, नींद आ जाती है। यही अवस्था होती है भक्त की। स्वप्न हो या यथार्थ हो, बातें करते करते वो उसमें खो जाएगा और उसमें खोते खोते फिर वही बातें करने लगेगा। वो झूलता रहता है स्वप्न में, यथार्थ में, यथार्थ में, स्वप्न में। कौन झुला रहा है उसको? उसका आधार। क्योंकि अभी झूला रुका नहीं है, टिका नहीं है। तो कभी स्वप्न, कभी यथार्थ, कभी मिलन, कभी विरह। मिलन होता है, कितना प्यार उमड़ता है भीतर से, पूरा अपना न्यौछावर कर दूं इस पर। मैं तो बड़ी मुश्किल से तो आया है ये। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, कहां चला गया? फिर विरह के आंसू बहाता है, आहें भरता है, ठंडी श्वास छोड़ता है। क्या हो गया? कहां चला गया तू? तो यह कब तक चलेगा भाई? क्या है ये झूला? कभी तो थमे न ये, कभी तो टिके। अगर तू सबका आधार है, तू अगर टिका हुआ है, तो इस झूले को भी तो टिका कि अवस्था विशेष में मैं अनुभव करूं कि नहीं, अब मैं झूल नहीं रहा। अक्सर कहा जाता है ना, एक छोटा सा साधारण भाषा में, किसी काम को जब हम पेंडिंग कर देते हैं तो यही कहा जाता है, अरे ये तो झुला रहा है। वैसे ही झुला रहा है, तू पेंडिंग कर रहा है इसको। अरे इधर उधर झुलाने की नहीं, टिका। अब तो कभी ये, कभी वो, कभी स्वप्न, कभी यथार्थ, कभी मिलन, कभी विरह। क्या हो रहा है ये? कभी प्यार, कभी आ। मैं तो टिकना चाहता हूं, बस मेरी ऐसी अवस्था बन जाए कि सब ऊपर ऊपर चल रहा है, भीतर से एकदम टिका हुआ तुम्हारे साथ। आगे क्रमांक 19। स्थूल के धरातल से सूक्ष्म की ओर चलता है तेरा अलौकिक भाव। जब तब प्रतीत होता है कि मैं झूल रही हूं। जब तब प्रतीत होता है कि मैं झूल रही हूं। धूल बनकर तेरे चरणों की डोरी पर भूल रही हूं स्वयं को, फूल रही हूं आनंद में। और जैसे ही स्थूल के भाव से सूक्ष्म की ओर चलता है, कौन? तेरा अलौकिक भाव। इसके पहले तक स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म और स्थूल, इसी झूले में झूलता रहता है प्राणी। किंतु जब उसका अलौकिक भाव पूरी तरह सूक्ष्म के धरातल पर ले जाता है, तब ऐसा लगता है कि झूला तो तब भी चल रहा है, कि मैं झूल रही हूं, लेकिन उस वक्त मैं तो तेरे चरणों की धूल हूं। अब तू जैसे झूला रहा है, मैं झूल रही हूं तेरे चरणों की डोरी बनकर, और जैसे धूल है वैसे ही है, जैसे झूला लटक रहा है डोर पर, और मैं बैठी हुई हूं उस झूले पर और झूल रही हूं। तुम्हारे चरण जिधर जा रहे हैं, पेंग मार रहे हैं। झूले में जैसे पेंग मारते हैं, वैसे ही तुम पेंग मार रहे हो, और मैं भी उधर ही जा रही हूं, उसी में झूल रही हूं, तुम्हारे चरणों की धूल बनकर और
चरणों की डोरी का आधार लेकर। उस वक्त कुछ नहीं, इतना अच्छा लग रहा है, इतना झूला झूलने में आनंद आ रहा है कि सब कुछ भूल रही, अपने आप को भी भूल गई और इतना फूल रही हूं आनंद में। फूलना क्या है यहाँ फूलने से मतलब कोई अहंकार नहीं है। यहाँ फूलने से मतलब इतना प्रसन्न हो रही हूं, इतना आनंदित हो रही हूं, खिल रही हूं, खिला रही हूं, इतना अच्छा लग रहा है। तुम्हारे चरणों की डोर है और मैं धूल बनकर झूल रही हूं, यहां से वहां, वहां से वहां। जैसे झूले में पेंग लगाते हैं, पांव ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, किंतु मैं तो वही की वही टिकी हुई हूं तुम्हारे चरणों के साथ, अपने आप को भूल चुकी है। ये कौन सा झूला है? यह झूला है सूक्ष्म का। और वो कहां कौन ले जाता है? उसका अलौकिक भाव ले जाता है। और जब वो अवस्था भक्त की बनती है तब उसे समझ में आता है, अनुभव मिलता है कि जैसे ही स्थूल का धरातल हटा, बस कि जब तक पांव रहेंगे जमीन पर तब तक क्या कोई झूला झूल सकता है? जब तक वो चरण धूली जमीन पर रहेगी, भले उसके चरणों में से लगी हुई है, तब तक क्या वो जमीन से ऊपर उठेगी स्थूल के भाव से? जैसे ही स्थूल के भाव से ऊपर उठी और प्रभु ने पेंग मारनी शुरू कर दी, चरणों से लगी हुई है, झूल रही है और भूल रही है सब कुछ, उसके आनंद में मगन होकर। अब वो विचार नहीं कर रही कि कौन सा झूला झूला रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है भक्त। अब तो अज्ञात लोक का आधार नहीं है, उसको आधार मिल गया चरणों के रूप। आगे है क्रमांक 20 में कह रहे हैं, भक्तों की अनवरत आहों का साकार रूप ही तो तू है, विरही श्वासों के रंग से ही तेरा चित्र रंगा हुआ है। और यह विरह और वियोग की एक ऐसी पराकाष्ठा होती है कि आ तो गया उसका एक साकार रूप मेरे सामने। भक्त की यही तो बात होती है, एक साकार रूप आ गया, फिर उसमें वो अपने भावों का, अपने विचारों का रंग भरता है। साकार रूप क्या है? उसका बाहर का रूप, उसकी आउटलाइन, जो भी जिसे हम कहते हैं उसका अक्ष, अक्ष यानी जैसे नक्शा होता है जिसको हम कहते हैं नाक नक्श, वैसी है अक्ष। पूरे बॉडी की लाइन होती है चारों ओर, आंखें भी है, नाक नक्श भी है, सब है, किंतु उसमें जो रंग भरे जाते हैं वो रंग भक्ति ही भरता है। और जब उसके विरह में आह भरता है, उसके विरह में उच्छ्वास निकलता है, कुछ ऐसा श्वास, और कितनी प्रतीक्षा करूं, और कब तुम आओगे, कब मुझे मिलन की अनुभूति दोगे। आहें निकलती जा रही हैं और ये आहें रुकती ही नहीं, अनवरत लगातार वो आहें निकल रही है और वो एक खाका खींचता जा रहा है,
एक नक्श बनाया जा रहा है, अक्स बनाया जा रहा है। ऐसा रूप है, ऐसा रूप है तेरा, ऐसा रूप। इस विरह में उच्छ्वास निकल रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है, तरह तरह के उसमें रंग भर जाते हैं। एक ही तरह का भाव नहीं होता विरह में, एक ही तरह की आह नहीं निकलती है। यह आह कोई ऐसा नहीं है कि यह रोने धोने की है। यह आह ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई उपालंब है, कोई उलाहना है। वो प्रतीक्षा कर रहा है, आएंगे, अवश्य आएंगे। जैसे भिलनी है, प्रतीक्षा कर रही है, रोज झाड़ू लगा रही है, किंतु जब नहीं आता वो राम, तो क्या इसके भीतर से एक आह नहीं निकलती? अरे आज का दिन भी निकल गया, आज भी तुम नहीं आए। न जाने कितने जन्मों से इसी तरह लगातार आहें भर रहा है भक्त, और उसके अलग अलग रूप साकार रूप में खींच रहा है। तू ऐसा है, आ गया, तू ऐसा दिखता है, आ गया, तू तो आ गया। फिर लगता है नहीं, जो मैंने खींचा वो है। फिर भी एक रूप बना ही लेता है, और फिर उसमें रंग भरता है। श्वास आ रही है, जा रही है, जो भी उसका रूप बनता है। कभी ठंडी ठंडी श्वास आती है, जिसे हम कहते हैं ठंडी आहें भर रहा है। कभी एकदम श्वास तेज चलने लगती है, व्याकुल हो उठता है, विचलित हो उठता है। तो तरह तरह के रंग उसमें भर दिए जाते हैं। यह उसका एक साकार रूप है जो दिखलाई पड़ रहा है भक्त को, किंतु अब भी उसका विरह दूर नहीं हुआ। आहें भर रहा है, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। कब दर्शन होंगे और कब मैं वास्तविक चित्र उसका देख पाऊंगा। अभी तो मैं अपनी ओर से ही कोई चित्र बना रहा हूं, अपनी ओर से ही उसमें रंग भर रहा हूं। जब वास्तव में उसके दर्शन होंगे तब कैसा होगा वो अभी भी पता नहीं। एक और वाणी ले लेते हैं, क्रमांक 21 में है, हृदय आकाश पर पूर्ण चंद्र ज्योति प्रभासित थी। प्रातः पलक खुलने पर नेत्र पुष्प पर बैठा था एक शबनम का मोती। उसे आंसू की नहीं, पुरस्कार की संज्ञा दो। ये भी एक विरह की रात है। हृदय का आकाश है, पूर्ण चंद्र की ज्योति है, फिर भी नींद नहीं आ रही है। आंखें नम हैं, और जब सुबह आंखें खुलती हैं तब क्या देखता है कि ये नेत्र रूपी पुष्प हैं, ये पलके नहीं हैं, ये पुष्प की पंखुड़ियां हैं। और उस पंखुड़ी पर एक शबनम की बूंद मोती के रूप में, शबनम यानी ओस, जैसे रात में ओस टपकी, किसने टपकाई? उस आसमान ने। पूर्ण चंद्र है, खुला आकाश है, आंख पे ओस की बूंद टपकी हुई है।
मोती के रूप में। लोग क्या समझेंगे, ये आंसू नहीं, भक्त जानता है, इसे आंसू मत कहो, ये तो एक सौगात है। मेरे प्रभु की ओर से मुझे एक सौगात मिली है, मुझे एक पुरस्कार मिला है, इनाम मिला है। इतना आसान नहीं है। खुला आकाश है, चंद्र की ज्योति, किंतु फिर भी एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि रात कांटे नहीं कटती, पलकें बिछाकर प्रतीक्षा हो रही है, और सुबह उठता है तो उन्हीं पलकों पर देखता है एक मोती है, जैसे वो आकाश से टपका हो उसके रूप में। तो भावों की अलग अलग स्थिति है और प्रकृति के अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति है। यही होती है भक्त की अवस्था। जब कभी उसके मिलन की अनुभूति होती है, कभी विरह की अनुभूति होती है, झूले में झुलाता रहता है वो अज्ञात लोक का प्रियतम। बस यही पूरा करते हैं, समय भी हो गया। ये तो ऐसे है क्योंकि ये कोई धारावाहिक नहीं है। धारा प्रवाह जैसे कोई लेख होता है या इस तरह से जो हम करते आए हैं अब तक, अलग अलग वाणी है, अलग अलग भाव हैं। तो हम यूं समझें कि जैसे कोई एक मूवी होती है, उसकी एक स्टोरी होती है, किंतु कुछ एक मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें कई स्टोरी एक साथ चलती है। तो ये ऐसा ही कुछ है। इस दृष्टिकोण से जब हम समझेंगे, एकदम स्विच ऑन स्विच ऑफ, एक वाणी हो गई फिर दूसरे पे आए, फिर दूसरा हो गया तीसरे पे आए, और जब तक इस भाव से हम ग्रहण नहीं करते तब तक हम आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिसको कहते हैं हैंगओवर बना रहेगा, वो पिछली वाणी का हैंगओवर बना रहेगा, तो अगली वाणी को हम ठीक से सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है स्विच ऑफ करना फिर स्विच ऑन करना, सुनने वाले के लिए भी और बोलने वाले के लिए। ठीक है, तो कोई हैंड रेज भी नहीं है, पूरा करते हैं। हरिओम में। हाँ, हरिओम। हरिओम सभी को, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम, 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 हरिओम।